अंकित सिंह और आज का टॉपिक है आपका संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संविधान सभा से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और संविधान सभा को आप थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर समझेंगे तभी आप संविधान सभा के बारे में हर क्वेश्चन को सवाल दे पाएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो संविधान सभा है क्या, पहली बात तो ये जान लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश हुकूमत के समय से जो संविधान सभा थी आपकी, ब्रिटिश हुकूमत में जो संविधान सभा थी वो टोटली ब्रिटिशों पे डिपेंड थी। यानी ब्रिटिश के लिए ही रूल रेगुलेशन बनते थे, ब्रिटिश के लिए ही नियम कानून बनते थे, उन्हीं के अनुसार चलता था, जिसके वजह से भारतीयों का शोषण होता था। तो भारतीयों के अंदर ये चीज़ आया, इंडियंस के अंदर ये चीज़ आया कि क्यों नहीं हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें, जिसके वजह से हमारा भी कुछ रोल हो, हमारा भी कुछ अधिकारों की बात सुनी जाए, हमारे कुछ अधिकारों की चर्चा की जाए इस संविधान सभा में। इसलिए सबसे पहले तिलक ने 1895 में संविधान सभा का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा के सिद्धांत के बारे में किसने बताया, तो वो 1895 के स्वराज विधेयक में आता है वो, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 1895 के स्वराज विधेयक। ये तिलक का विधेयक था जिसमें संविधान सभा के सिद्धांत की जिक्र की गई थी। ओके, तो ये तो जिक्र हो गया, संविधान सभा के सिद्धांत की जिक्र हो गया है। लेकिन औपचारिक रूप से अगर किसी ने इसका प्रतिपादन किया तो वो एम.एन. राय थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया, तो हम लिख सकते हैं एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय औपचारिक रूप से संविधान सभा का प्रतिपादन किया था। संविधान सभा के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ लोगों के अंदर, भारतीयों के अंदर, भारतीय नेताओं के अंदर, लेकिन ये मांग ब्रिटिश हुकूमत नहीं मान रही थी। अंततः लड़ते लड़ते हमें ये देखा कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को एक्सेप्ट किया गया और उसको विधेयक रूप दिया गया आपका कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत। तो ये भी क्वेश्चन है कि किस प्रस्ताव में संविधान सभा को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, तो वो क्वेश्चन आपका आता है, कई बार आया है क्वेश्चन। तो वो लिख सकते हैं आपका 1942 का क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। क्या स्वीकार किया गया? ये आपके संविधान सभा को स्वीकार किया गया और इसको व्यवहारिक रूप दिया गया था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत। तो वो हुआ था 1946 में आपका कैबिनेट मिशन के तहत व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। अब आप बात करेंगे कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की। तो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के बारे में क्या क्या जिक्र किया गया, ये सारी चर्चाएं करेंगे। देखिए, पहली बात, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अंदर संविधान सभा के बारे में ये कहा गया कि हम टोटल जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा की सीटें तय करेंगे। तो संविधान सभा की सीटें उन्होंने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत 10 लाख के पॉपुलेशन पे एक सीट डिफाइन की। तो एक सीट 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर आए। इस आधार पे टोटल सीटें संविधान सभा की 389 की गई। टोटल सीटें 389 की गई, 10 लाख पे एक सीटें। और इसके अंदर एक ये भी प्रस्ताव था कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत ये भी किया गया था कि ये जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव होगा, जिसके वजह से संविधान सभा बनेगा। ठीक है, तो इस आधार पर
ये संविधान सभा की टोटल सीटों का जिक्र किया है 389। इस 389 में हम ये देखेंगे कि 389 कुछ ब्रिटिश प्रांतों की थी, कुछ देसी रियासतों की थी, कुछ कमिश्नरियों की थी। तो कितनी थी 389 में? तो 292 सीटें थी ये ब्रिटिश प्रांत। तो ब्रिटिश प्रांत उस समय कितने थे? ब्रिटिश प्रांत थे आपके 11 ब्रिटिश प्रांत, 11 प्रांतों की ये सीटें थीं, ठीक है। और उसके बाद 4 सीटें और थीं, ये थी कमिश्नरी की, ब्रिटिश कमिश्नरी की। आप देख सकते हैं डायरेक्ट ब्रिटिश कमिश्नरी की। और बच गई कितनी? 93। तो 93 सीटें आपकी देसी रियासतों से थी, देसी रियासतों से थी। तो टोटल जिक्र हो गया आपका 389 का, 292, 493, टोटल हो गया 389। ये टोटल सीटें हो गई आपकी संविधान सभा की। ओके देन 292 और प्लस 4, इन 296 सीटों पर चुनाव होना था। तो 296 सीटों को भी बांटा गया था कुछ वर्गों में। तो 296 सीटों को किस हिसाब से बांटा गया था आपका? 213 जो सीटें थीं वो सामान्य वर्ग को दिया गया था, सामान्य वर्ग को दिया गया था 213 सीटें। 79 सीटें जो थीं आपका वो दिया गया था मुस्लिम वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को दिया गया था, ठीक है। 213 सामान्य वर्ग को, 79 मुस्लिम वर्ग को दिया गया था। और आपका 4 सीटें जो थीं वो आपको सिखों को दी गई थी, सिख वर्ग को, ठीक है। तो इस आधार पे चुनाव होना था। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है, कई बार ये भी प्रश्न आया है कि 296 सीटों में दलितों को सीट, यानी SC कैटेगरी को कितनी सीट मिली थी, ST कैटेगरी को कितनी सीट मिली थी, और महिलाओं को कितनी सीट मिली थी। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हैं, इसलिए आप ये जान लीजिए 296 सीटों के अंदर में महिलाओं के लिए सीट, महिला की सीटें 15 थी। महिला की सीटें कितनी थी? 15 थी। SC की सीटें थी आपकी, SC की सीटें थी आपकी 26 और ST की सीटें थी आपकी 33। ओके, तो आपने ये जाना कि 296 सीटों के अंतर्गत महिलाओं को 15 सीटें मिली थी, SC कैटेगरी को 26 सीटें मिली थी और ST कैटेगरी को 33 सीटें मिली थी। ध्यान रखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, महिला के लिए, SC के लिए और ST के लिए, ठीक। उसके बाद सामान्य वर्ग के लिए भी सीटों की संख्या कितनी बार पूछी गई है? 213 है, 79 मुस्लिम वर्ग के लिए है और 4 आपका सिख वर्ग के लिए है, ठीक है। ये सारी सीटों का इस तरह से निर्धारण हुआ था, इस तरह से डिवीज़न हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। 296 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। तो अब ये देखते हैं चुनाव कब हुआ था। चुनाव का घोषणा की गई थी 26 जुलाई 1946 को। तो 26 जुलाई 1946 को चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए। तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था, उस संविधान सभा का चुनाव आपका विधान सभाओं द्वारा हुआ था। तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो ये देखेंगे आप कि 26 जुलाई 1946 को हुआ था आपका संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव। अब ये देखेंगे 26 जुलाई 1946 संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव से पहले भारत में ऑलरेडी आम चुनाव हो चुके थे दिसंबर में, ठीक है। तो उस दिसंबर के चुनाव के आधार पर प्रांतों में भी सरकारें बन चुकी थी। उन्हीं प्रांतीय सरकारों के द्वारा ही इस संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ क्योंकि उसी सीटों के आधार पर, उसलिए मुस्लिम वर्ग, सामान्य वर्ग, सिख वर्ग में बटा हुआ था। उसी सीटों के आधार पर इस 26 जुलाई 1946 को एक चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष रूप से और 296 सीटों का चुनाव घोषित किया गया और ये सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। तो आप ये देखेंगे 296 सीटों में कौन कौन से पार्टी कितनी सीटें जीती। तो मेनली आपकी थी कांग्रेस थी और दूसरी थी मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस ने आपकी टोटल सीटें जीती थी आपकी 108
ठीक है। मुस्लिम वर्ग ने जीती, सॉरी 108 नहीं 208, ठीक है। मुस्लिम वर्ग ने जीती थी आपकी, यानी कि मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने जीती थी आपकी 73 सीटें मुस्लिम लीग ने। उसके बाद निर्दलीय कुछ लोग जीते थे, निर्दलीय, तो निर्दलीय सीटें आई थी आपकी 8, ठीक है। अप्रॉक्स 8 आई थी, अप्रॉक्स नहीं 8 ही आई थी, ठीक है। तो 208, 73 और 8, इस आधार पे मुस्लिम लीग अल्पमत में आ गई थी। तो वो अपने अंदर थोड़ा हीनता के भाव जागृत हो गए उनके अंदर, इसलिए वो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसमें लगभग वो लोग शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। तो प्रथम संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। तो देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुआ क्या था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, इस बैठक में संविधान सभा के एक अस्थायी सदस्य चुने गए थे। जैसा कि आपको पता होगा अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य जो अस्थायी अध्यक्ष, सदस्य नहीं अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके साथ ही एक उपाध्यक्ष थे, लिख देते हैं यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष। उसके साथ एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। और 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की प्रथम बैठक में टोटल उपस्थिति 207 सदस्यों की थी। 207 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मुस्लिम लीग अल्पमत में आने की वजह से उनके अंदर हीनता आ गई थी और लगभग उसने बहिष्कार किया था संविधान सभा का। इसलिए प्रथम बैठक में मात्र 207 सदस्य ही उपस्थित हुए थे, ठीक। अगली जो बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946, ये दूसरी बैठक है। इस बैठक को आपका संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो स्थायी अध्यक्ष आपको पता है, स्थायी अध्यक्ष कौन है? स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं के साथ सबसे अधिक क्वेश्चन आने वाला यही है, इन्हीं के साथ संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। कितनी बार क्वेश्चन आया? बहुत बार, 50 बार क्वेश्चन आ चुका होगा। संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया? संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? तो आप लोगों को सबको पता है संवैधानिक सलाहकार किसे चुना? बी.एन. राव, ये थे आपके संवैधानिक सलाहकार। ओके, तो आज की टॉपिक इतनी काफ़ी है और अगले टॉपिक में इसके बारे आगे की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।